एक विशाल जंगल के बीचों बीच, जहाँ तोते आसमान को अपने रंगों से सजाते और गरुड़ बादलों को चीरते हुए उड़ते थे, वहाँ एक छोटा हाथी रहता था जिसका नाम था एल्लो। लेकिन एल्लो कोई साधारण हाथी नहीं था। उसका सपना आसमान जितना बड़ा था। वह उड़ना चाहता था। दिन पर दिन एल्लो अपने बड़े बड़े कान फड़फड़ाता, जितनी तेज दौड़ सकता उतनी दौड़ता और उछलकर हवा में उड़ने की कोशिश करता। हचुथु, पर हर बार धड़ाम जमीन पर गिर पड़ता। बंदर खिलखिलाकर हंसते, तोते चिल्लाते। हाथी और आसमान, ये तो वैसा ही है जैसे कोई मछली पेड़ पर चढ़े। पर एल्लो हार नहीं मानता। वह नदी किनारे बैठकर पानी में अपने पंखों वाले हाथी का प्रतिबिंब देखता और धीरे से कहता, एक दिन मैं उड़ूंगा। एक रात जब जंगल जुगनुओं से चमक रहा था, एक बुद्धिमान उल्लू प्रकट हुआ। उसकी चांदी जैसी चमचमाती पंख चांदनी में दमक रहे थे। वह एल्लो के पास उतरा और बोला, इतना उदास क्यों हो छोटे? एल्लो ने आह भरी, मैं पक्षियों की तरह उड़ना चाहता हूँ, पर मैं बहुत भारी हूँ, बहुत अलग हूँ। उल्लू मुस्कुराया, ज्यादा अलग नहीं, बस तुम अपनी ताकत देख नहीं पा रहे। लेकिन अगर उड़ना ही तुम्हारी सच्ची चाह है तो लो। उसने अपने पंखों के नीचे से एक सुनहरी चमकती पंख निकाली। ये पंख तुम्हें उड़ने की शक्ति देगा, पर केवल एक रात के लिए। याद रखो, जादू हमेशा अपनी कीमत मांगता है। एल्लो की आंखों में चमक आ गई। उसने पंख को अपने कान से बांधा और उसके चारों ओर एक सुनहरी रोशनी छा गई। और फिर चमत्कार हुआ। एल्लो धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। उसके कान फड़फड़ाए और उसके पैर जमीन से अलग हो गए। ऊपर ऊपर ऊपर, पेड़ों से ऊंचा, सबसे ऊंचे ताड़ से भी ऊपर। जानवर दंग रह गए। अरे, हाथी उड़ रहा है, तोते ने चिल्लाया। एल्लो खिलखिलाकर हंसा। नदियों के ऊपर, बादलों के बीच उड़ता गया। हवा उसके कानों को छू रही थी। आखिरकार उसका सपना सच हो गया था। लेकिन जादू से बने सपने हमेशा नहीं टिकते। सुनहरी पंख की चमक मध्यम पड़ने लगी। एल्लो हिलने डुलने लगा। उसकी आंखों में डर भर गया और धड़ाम वह नदी में गिर पड़ा। भीगा हुआ, कांपता हुआ एल्लो बुदबुदाया, मैंने सोचा था उड़कर मैं घास बन जाऊंगा, लेकिन मैं गलत था। उल्लू ऊपर बैठा था और धीरे से बोला, क्या खास बनने के लिए तुम्हें सचमुच पंखों की जरूरत थी? देखो खुद को एल्लो, असली महानता उधार नहीं ली जाती, वह तुम्हारे अंदर ही होती है। एल्लो ने अपने मजबूत पैरों और लंबे सूंड को देखा, पर फिर भी उलझन में था। तो मैं किस काम का हूँ? उसने उदासी से पूछा। उसी समय आसमान में गरज उठी। बिजली गिरी और सूखी पेड़ में आग लग गई। लपटें तेजी से फैल गई, जंगल को निगलने लगी। जानवर घबरा गए, हिरण भागे, खरगोश फंस गए, बंदर पेड़ों से चिपक गए। पक्षी तो उड़ गए, लेकिन आग को रोक नहीं पाए। एल्लो कुछ पल जड़ खड़ा रहा, फिर उसकी आंखों में साहस चमक उठा। शायद मैं उड़ नहीं सकता, लेकिन मैं लड़ सकता हूँ। एल्लो दौड़कर नदी पर गया, अपनी सूंड में पानी भरा और आग की ओर दौड़ा। उसने जोर से पानी छिड़का। लपटें सिसकारियों के साथ बुझने लगीं। उसने जलते हुए लकड़ियों को हटाया, रास्ते बनाए और फंसे जानवरों को सुरक्षित निकाला। जंगल अब आग से नहीं, उम्मीद से गूंज उठा। देखो, बंदर चिल्लाया, एल्लो हमें बचा रहा है। धीरे धीरे आग बुझ गई, धुआं छोड़ गया। जंगल फिर सुरक्षित था। थका हुआ एल्लो खड़ा था। उसका शरीर राख से ढका था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। जानवर उसके चारों ओर जमा हो गए। सिर झुका दिया। तोते ने फुसफुसाकर कहा, हेलो, तुम आसमान में नहीं उड़े, लेकिन तुमने हमें ऊंचा उठाया अपने साहस से। पहली बार एल्लो गर्व से मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे अपनी असली ताकत मिल गई थी। एक ऊंची शाखा पर बैठे उल्लू ने फिर कहा, सच्ची उड़ान आसमान में नहीं होती एल्लो, बल्कि अपने डर और शक से ऊपर उठने में होती है। एल्लो ने सूंड ऊंची उठाई। अब उसे पंखों की कोई इच्छा नहीं थी। सूरज उगा और जंगल को सुनहरी रोशनी से भर दिया। पक्षी उड़ रहे थे, लेकिन अब एल्लो उन्हें देखकर ईर्ष्या नहीं करता था। उसने ऊंचाई तक पानी छिड़का और आसमान में एक इंद्रधनुष चमक उठा। जानवर खुशी से चिल्लाए और भले ही एल्लो फिर कभी नहीं उड़ा, उसने पहले से कहीं ज्यादा ऊंचाई छू ली थी, क्योंकि सच्ची महानता किसी और जैसा बनने में नहीं है, बल्कि खुद का सब
सबसे अच्छा रूप बनने में है।